हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने भारत के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल। दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। लगातार कमेंट बॉक्स आप लोग भर दे रहे थे बार बार कि सर यूपीसी नेट के बारे में बताइए, सर यूपीसी एनईटी के बारे में बताइए। इतने कमेंट कर दिए भैया, सरकार ने भी आपकी सुन ली और गवर्नमेंट ने फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दिया। आप एंट्रेंस फॉर्म अब भर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एंट्रेंस फॉर्म लाइव हो चुके हैं। कैसे भरना है, क्या भरना है, कब से भरना है, कब तक भरना है, सारी चीजें मैं आज आपकी इस एक वीडियो में बताने चल रहा हूं। और कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, कहां से तैयारी करेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। कितनी फीस होने वाली है, सर फीस कैसे देनी है, सर क्या क्या भरना है, हमें क्या किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ बेटा यहां से पता चलने वाला है। तो मैं कृष्णा सर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज हम अपने इस एपिसोड को बिना समय को खराब किए। तो बेटा आप सामने देख पा रहे होंगे, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना होगा तो बेटा इसी वेबसाइट से आप जानेंगे। अभी बहुत सारी फेक वेबसाइट में भी ये लाइव हो जाएगा, तो वहां पर मत चले जाना, गलत इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो बेटा अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो क्या क्या हमें सूचना, खास सूचना कौन कौन सी हैं। तो बेटा जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा ये 4 वर्ष का आपके लिए कोर्स होने वाला है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का होने वाला। बीएससी नर्सिंग डीप में पढ़ा जाता है, अच्छी नॉलेज दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये कौन सा शैक्षणिक वर्ष होने वाला है, शैक्षणिक वर्ष होने वाला है 2026-27। जैसा कि आपको पता है, ये बहुत बड़ी बताने वाली बात नहीं है। नीचे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो नीचे यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सामने आ जाता है आवेदन फॉर्म की उपलब्धता, यानी ऑनलाइन, यानी कब से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो 28 मार्च, जी हां दोस्तों 28 मार्च, यानी कि ये जो एंट्रेंस फॉर्म है ये लाइव हो चुका है 28 मार्च 2026 शनिवार से, यानी कि आज के दिन से। उसके बाद अगर हम आवेदन की अंतिम तिथि की बात करते हैं बेटा, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपके घर पे कोई बड़ा नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कब तक वो सारे डॉक्यूमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके कब तक आप जाकर के भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो उसकी अंतिम डेट बेटा बहुत अधिक है, 20 मई तक है। काफी एक लंबा टाइम पीरियड आपको मिल चुका है, ताकि आप किसी भी तरीके की गलती ना करें, आराम से सोच समझ के किसी बड़े को ले जाकर के साथ में आप भरिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 12th के बाद आपका ये जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होने वाला है। ठीक है जी, चलिए बुधवार को रात के 11:59 तक, यानी कि आप ये समझ सकते हो 12 बजे के पहले पहले आप कर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, भर सकते हो। फॉर्म संशोधन विंडो का मतलब क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपने गलती से कुछ गलत भर दिया उस फॉर्म के अंदर। ठीक है भाई, अब आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर हो सकता है साइबर कैफे वाला जो भर रहा था उस फॉर्म को, उसने गलती से कोई डिटेल गलत कर दी, कोई स्पेलिंग गलत कर दी है, कोई तिथि गलत कर दी है, तो आप कैसे उसको सही करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी ध्यान दिया है बेटा। आप 13 मई को 2026 से लेकर के 20 मई 2026 रात 11:59 तक आप इसको सही कर सकते हैं। यानी कि 13 तारीख से 13 मई से 20 मई तक आपकी संशोधन की विंडो खुल जाएगी। कुछ अगर आपने गलती कर दिया है, आपको रिलैक्स होकर के ध्यान देना है इस तिथि का। जैसे ये तिथि आएगी, आपको अपना सारा पत्री उठा करके लेके पहुंच जाना है, कहां पर, उसी साइबर कैफे में जिसने गलती की है। ठीक है, उसको थोड़ा सा टोकना है और फिर कहना है कि हमारी इस चीज को सही कर दो, इस डेट के बीच में वो सही कर देगा। ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइम पे ना बहुत सारा भीड़ होगा साइबर कैफेज में, तो आप अपने हिसाब से लगातार जाते रहिएगा। आसपास में जो साइबर कैफे वाले हैं उनसे जानकारी आप लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए प्रवेश पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जिसे आप बोलते हैं, एडमिट कार्ड कब आपको मिल जाएगा भाई, 30 मई 2026 शनिवार को मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? शनिवार को देख रहे हो भाई, शनिवार शनिवार शनिवार, तो शनिवार को आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रवेश परीक्षा किस दिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो भाई 6 जून 2026 शनिवार को होगा। इस बार ये अच्छा है बेटा कि जून तक ले गया है, पिछली बार मई में ही हो गया था, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों को समय कम मिल पाया था तैयारी करने का, लेकिन इस बार भरपूर आपके पास समय है और बहुत बड़ा आपके पास मौका है इस बार गवर्नमेंट सीट हासिल करने का। क्योंकि क्योंकि बेटा गवर्नमेंट सीट के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इस साल सीट कुछ बढ़ा दी है, सीट बढ़ा दिया है उन्होंने। देखिए भाई,
उत्तर प्रदेश में नर्सिंग की सीटों में 7,000 तथा पैरामेडिकल की सीटों में 2,000 की वृद्धि की गई है। यानी जितनी सीट्स पहले थी उसमें अब 7,000 और पैरामेडिकल की सीटों में 2,000 और सीटें अब बढ़ चुकी हैं। प्रदेश में एमबीबीएस यूजी की सीटें पहले से 5,390 थी, जो बढ़कर के 12,000 हो गई हैं। यहां पर देखिए भैया, एमबीबीएस वाले अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं कि 5,390 से अब सीट्स ज्यादा हो गई हैं। कितनी हो गई भाई? 12,000 हो गई हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें, जबकि पीजी सीटें 1,221 से बढ़कर के 5,056 हो चुकी हैं। यानी कि इस बार यूपी गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि हमको इस बार ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ चाहिए। तो बेटा, अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो आप और आपके टीचर्स भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपकी तैयारी कैसे होगी? इस चीज के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार, आपके पेरेंट्स आपके फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। तो बेटा, अब केवल आपकी बारी है उन सभी सपोर्ट्स के फल देने का, है ना। तो ठीक है भाई, ये एक चीज आपको जानकारी मिल गई, एक बड़ी जानकारी आपको ये मिल गई। और यहां पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट सीएम जी के पोर्टल से है ये, हम कुछ अपने से बना करके नहीं लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर बेटा हम आगे चलते हैं तो यहां पर आप पाते क्या है, यहां पर आप देखने को आपको मिल जाएगा कि भैया, ठीक है, प्रवेश परीक्षा का स्थान प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। अब स्थान कैसे हम चुनेंगे? टोटल 20 शहर ऐसे हैं बेटा जिनको सेंटर बनाया जाएगा। कौन कौन से 20 शहर हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। वो 20 शहर में भी आपको ऑप्शन देना होगा कि हमारे घर से नजदीक ये शहर है, इस शहर में हमको सेंटर मिल जाए, है ना। आपको उसमें भरना होगा, तो उन्हीं 2-3 शहरों में आपको सेंटर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी? जो आप फिल करेंगे उन 20 शहरों में से। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद बेटा अगर हम बात करें परीक्षा परिणाम की तिथि, यानी कि रिजल्ट हमारा कब आने वाला है, तो जून में रिजल्ट आएगा 2026 के द्वितीय सप्ताह में, यानी सेकेंड वीक में, यानी लगभग 10 से 12 तारीख के आसपास में, 10-11 तारीख के आसपास में इसका, इस एंट्रेंस का रिजल्ट भी आपके सामने आ चुकेगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जुड़ सकें। ठीक है। कुछ और जानकारी वाली चीज है, देखिए भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेबसाइट साफ साफ दिया हुआ है। इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से आप इस फॉर्म को और डिटेल में जान पाएंगे। हालांकि जितनी भी खास जानकारियां हैं जो आपको प्रभावित करेंगी, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना है या किसी को दिखाना है, या आपको खुद इसमें डिटेल में जानकारी लेनी है, तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं ना। कुछ बच्चा ऐसा होता है ना जिसको किसी पे भरोसा नहीं होता, उसको लगता है कि भैया एक बार हम क्रॉस चेक कर लें, जबकि अच्छी बात है, क्रॉस चेक करनी चाहिए, है ना। तो लगता है क्रॉस चेक कर ले, तो आप क्रॉस चेक यहां से आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ये है, आप इस पे बात कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक। उसके बाद मत करने लगना, बहुत मार खाओगे। चलो थोड़ा सा आगे चलते बेटा। देखिए बहुत सारी यहाँ पे डिटेल चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें दी हुई हैं। मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। आवेदन फॉर्म भरने के चरण, आवेदन फॉर्म भरने के चरण का मतलब क्या भैया, किस स्टेप में, किन किन स्टेप्स में आप भरेंगे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो भाई, अब अभ्यर्थी पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, लॉगिन एवं आवेदन फॉर्म भरना होगा। किस तरीके से भरना होगा भैया, सुनो भैया, व्यक्तिगत विवरण, व्यक्तिगत विवरण मतलब पर्सनल डिटेल्स आपको देनी हो, पर्सनल डिटेल आप समझ रहे हैं, है ना। प्रक्रम पता देना पड़ेगा, उसके बाद शैक्षिक योग्यताएं देनी पड़ेंगी, केंद्र शहर की प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अब देखो भाई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, स्टार मैंने बना दिया। शैक्षिक योग्यताएं अभी मैं आपको बताऊंगा, वो देंगे। केंद्र शहर की प्राथमिकताएं देंगे, केंद्र शहर की प्राथमिकताएं देंगे, यानी कि हमें किस शहर में सेंटर चाहिए जो हमारे घर से नजदीक हो, ताकि आपको ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, है ना। लाइव फोटो लगेगी, ठीक है भाई, फोटो लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा और सत्यापन सीट लगेगी। हस्ताक्षर में देखो बेटा, बहुत ज्यादा घुमा उमा के ऐसे ऐसे करके मत करने लग जाना, सिंपल सी सिग्नेचर करना, है ना, जो आप एग्जाम सेंटर में भी कर सको, क्योंकि वहां पे क्रॉस चेक होता है। जैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो तो वो लोग भी कर सकते हैं, समझ में आ रही। तो कोई हल्का सा मतलब सिंपल से, जैसे आप अपना नाम लिखते हो उस तरीके से आप अपना सिग्नेचर बना देना, ठीक है, बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आवेदन फॉर्म का पुनर्लोकन, पुनर्लोकन मतलब वही है, रीचेक करना, ठीक है। उसके बाद शुल्क भुगतान करना है, शुल्क कितना लगेगा मैं बताऊंगा, ठीक है, ठहरो आराम से। अंतिम फॉर्म की सबमिशन, ठीक है भाई, लास्ट में उसको सबमिट कर देना है, ठीक है, ठीक है। प्रवेश पत्र की बात करें तो ये चीजें उसमें अंकित होंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है।
परीक्षा परिणाम की घोषणा, मेरिट सूची, समान अंक प्राप्त करने में मेरिट का निर्धारण। मान लीजिए क्या होगा कि जितने अंक आपको मिले उतने अंक किसी और भी बच्चों को मिले हैं, तो भैया कैसे होगा कि किसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो उसके बाद मेरिट के बेस पे होगा। वो आगे चर्चा होंगी जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, ये भी सारी चीजें मैं बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा, परेशान ना होना, ठीक है। सारी जानकारी बेटा आपको यहीं से मिलने वाली है, इसलिए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो बेटा, जुड़ जाओ इस चैनल से, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, उम्र क्या होनी चाहिए, सारी चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं। ये समान सूचनाएं हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, ये मेन एक चीज आ गई बेटा हमारे सामने, मेन क्या चीज है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ये मेन चीजें क्या हैं, इसको हम नीचे कर देते हैं। देखो आपका जो सेंटर है कहां कहां पर बनने वाला है, बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से समझ लो। देखो भाई, एक तो कहां बनेगा, आगरा में बनेगा, अलीगढ़ में बनेगा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुर्दाबाद नहीं, मुरादाबाद सॉरी भाई, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। अब आप सभी बच्चे तुरंत कमेंट करके बताओ कि आप किस जगह को सेंटर अपना देखना चाहते हो बनते हुए, ठीक है। तुरंत कमेंट करके, इसी वक्त कमेंट करके बताओ भाई इनमें से कौन सा सेंटर आप चूज करने वाले हो, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई, ओके जी। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं, ये सारी चीजें हमने ऊपर आपको बता दी है। और महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं, देखिए देखिए भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है आपके पिताजी के लिए, है ना, आपके पिताजी के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके पापा देख रहे हो उनसे कह दो कि आप ध्यान से देखें। सुनिए सुनिए भाई, सुनिए, मजेदार चीज सुनिए, और थोड़ा सा दुख भरी चीज भी है। कह रहा आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग यूआर ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क 3,000, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 2,000 निर्धारित किया गया है। सुनो भाई, परीक्षा शुल्क थोड़ा सा ज्यादा है, लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से किसी तरीके से इस पे बात हो सके, डिस्कशन हो सके कि थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो भी बेटा भरना हर बच्चे को है, हर एक स्टूडेंट को ये फॉर्म को भरना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए बेटा कितना, 3,000 रुपए फीस है, और जो सर्टिफिकेट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, है ना, उनके लिए 2,000 रुपए निर्धारित किया गया है प्रवेश परीक्षा का शुल्क, एंट्रेंस फॉर्म का शुल्क। थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन भरना जरूरी है बेटा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा है पर भरना जरूरी है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए, क्योंकि बेटा यहीं से भविष्य आपका निर्धारित होगा आगे, तो इसलिए क्यों ना भर ही लिया जाए। बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं बेटा, ड्यूरेशन देखो भैया, 4 साल की डिग्री कोर्स है ये, 100% जॉब है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ 100% जॉब, इसके पहले भी जब बीएससी नर्सिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने कहा था 100% जॉब है, क्योंकि इसकी वैकेंसीज आती हैं और खाली भी कई बार चली जाती हैं, कई मतलब दावेदार थोड़े कम होते हैं। अब सीट्स भी बढ़ गई है ना गवर्नमेंट कॉलेज की, तो अब तो आपके पास डबल मौका है कि आप इनमें से एक नौकरी गैप कर सकते हैं, ले सकते हैं, पा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं भैया, योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता क्या है आपके पास, 12th पीसीबी आप होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बायो से आप पढ़े होना चाहिए, आपका बायो जरूर होना चाहिए, और बायो के साथ बेटा आपको इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर इसके अंदर आता है। कितना क्वेश्चन आता है सब बताएंगे, ग्रामर आता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बॉयज गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र मिनिमम 17 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष होनी चाहिए, तो आप इजीली आराम से फॉर्म इसको भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी खास जानकारी क्या है भाई, देखिए आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। बायो की अगर हम बात करते हैं बेटा, 24 क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपके पास है। पांचों में से 24 एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू आप समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। 24 क्वेश्चन आएंगे और 24 मार्क्स के होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, मेरी बात क्लियर है। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे 20 मिनट। एक खास बात, एक अच्छी बात यह है बेटा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्का लगा सकते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर सकते हो, या जो भी तुम्हारा जादू टोना हो, है ना, जादू टोना हो, वो वहां पे कर सकते हो। नींबू नींबू मिर्च उर्च ले जाकर के काट पीट के वहां पे ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, मजाक कर रहे हो। तो नो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है।
उसके बाद बेटा वेबसाइट की अगर हम बात करें www.abvmu.edu.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप और डिटेल में देख सकते हो। अच्छा यहां पर देखिए भाई योगी जी क्या कह रहे हैं, नर्सिंग का यह कार्य सेवा और संवेदना से जुड़ा है। आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। इसी भावना के साथ आज आपको जोड़ने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है जी। तो ये बीएससी नर्सिंग एक बहुत जरूरी नहीं है कि हम बंदूक लेकर के बॉर्डर पे खड़े होकर के ही अपने देश की हम रक्षा कर सकें, है ना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपने काम को सही ढंग से करके भी हम अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं तो मैं अपनी ज्ञान को अच्छे से अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा करके भी देश की, इस राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे सकता हूं, छोटा सा योगदान। तो आप सभी भी अपने योगदान को राष्ट्र के प्रति दे सकते हैं। कैसे? अच्छी पढ़ाई करके। परसों से बेटा इसी चैनल पे इस यूपीसी नेट की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, इसलिए इस चैनल को फिर से बेटा आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दें बेटा जिनका सपना है बीएससी नर्सिंग करने का, एक अच्छी सरकारी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी कॉलेज पाने का। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।